खजरा हाथ उठा के बताओ, लहरा के, काश गुंबदे खजरा देखने को जाता। ओ नौजवानों यार, मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। सुभान अल्लाह। ज़बानें खोलो, मेरे साथ बोलो, शर्माना छोड़ो, पूरा मजमा बोलो। अरे काश गुंबदे खजरा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। काश अपने आका को दिखाए, हाथ उठा के दोनों, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, देखने को मिल जाता। और मुफ्ती साहब एक शेर कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की, अरे खाक में मैं मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, कौन बना मेहमान काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले मेरे साथ कि उनके आस्ताने की, शर्माना नहीं है, उनके आस्ताने की, अरे खाक में मैं मिल जाता। एक शेर तमन्ना कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मौत लेके 10 नारे लगने चाहिए मजमे से कम, कि मौत लेके आ जाती, शेर सुने पूरा, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती, अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, कि मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिले। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कि मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। ओ नबी के गुलामों, रात के 12 बजे का वक्त है, बड़ा सोना, बड़ा कीमती वक्त है। इस वक्त में बैठकर अपने नबी की नाते सुनने वालों, अपने नबी की बातें सुनने वालों, आओ तवज्जो से जुमला सुनो। मेरा रब, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अपने रब की हम्दो सना बयान करो। फूलों में खुशबू महकाने वाला अल्लाह, नाज़िर है, फूलों में खुशबू महकाने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। अरे बोलो 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 यार, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब और नूर की बात
बात चली है तो सबसे पहले मैं शहनशाह मदीना की बात करता हूँ। मेरे दोस्तों तवज्जो से जुमले सुनो। आओ आका के मदीने की बात करते हैं, मेरे करीम नबी के सोने सोने शहर की बात करते हैं। मेरे आका का बड़ा सोना मदीना है, बड़ा मीठा मदीना है। आओ मदीने की बातें करते हैं। ये हुज्जाजे इकराम का नूरानी काफिला बैठा है। बहुत सारे लोग होंगे आप लोगों में जो मदीना देख के आए हैं। तवज्जो से जुमले सुनो। जो एक बार मदीना देख के आता है वो रब की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। सुभान अल्लाह आमीन। जब मदीने की याद आती है, खड़े होकर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। सुने तवज्जो से, मेरे करीम नबी के मदीने में एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद नबवी। सुभान अल्लाह सुभान। बड़ी सोहनी मस्जिद है, बड़ी शान वाली मस्जिद है, बड़ी निराली मस्जिद है, दुनिया में सबसे खूबसूरत मस्जिद है। और जब मदीने की गलियां याद आती हैं, मस्जिद नबवी के मेहराब मिंबर याद आते हैं, फिर अंदर से दिल कहता है कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, सब बोले, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के, बोल दो सुनियो बोल दो, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। आओ मदीने की बात करते हैं। एक दिन मेरे करीम नबी की बारगाह में मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर एक देहात से मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के असहाब, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले, मेरे नबी के गीत गाने वाले, मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले, देहात के रहने वाले मेरे नबी के गुलाम मदीने में हाजिर होते हैं। दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है। सारे सहाबा जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। जोहर की नमाज जाने कायनात की इक्तदा में अदा करते हैं। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे करीम नबी मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमा है, दाएं बाएं नबी के गुलाम जमा है। बड़ी सोनी सोनी बातें हो रही हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है, सुने तवज्जो से, वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज का टाइम हो गया। आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे? जी नहीं। घूर के तो नहीं देख रहे? बात समझ में आ रही है ना? आ रही है? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। जोहर की नमाज के बाद का टाइम है। सारे के सारे मेरे नबी के यार, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम इधर जमा है, जाने कायनात के करीब बैठे हैं। प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, सोनी सोनी गुफ्तगू हो रही है। वक्त गुजरता चला जा रहा है। ए बाबू, ए कहां जा रहे हो? गलत बात है। बीच मजमे से ऐसा नहीं उठते हैं, बैठो मोहब्बत के साथ। अच्छा आधे घंटे का छुट्टी कर लें आधे घंटे की छुट्टी। तो जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार को तुम लोगों ने करबला बना के रखी है, ऐसा थोड़ी कि आधा इधर आधा उधर। बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, जवान है।
मोहब्बत से सुने, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जोहर की नमाज के बाद का टाइम है, मेरे करीम नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठे हैं, बातें होती चली जा रही हैं, वक्त गुजर रहा है, असर की नमाज का टाइम हो गया, असर की नमाज का वक्त हो गया। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम असर की तैयारी करते हैं। साहब आपने तो वो मंजर देखा होगा ना, मस्जिद नबी का बड़ा हसीन मंजर है। असर की नमाज की तैयारी करते हैं, असर की नमाज से फारिग होते हैं, फिर मेरे नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। फिर दाएं बाएं नबी के यार जमा है, फिर सोनी सोनी बातें हो रही हैं, फिर प्यारी प्यारी गुफ्तगू हो रही है। वक्त गुजरता चला जा रहा है। यार कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा आसिफ भाई, जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, फिर मगरिब की नमाज की तैयारी शुरू हो जाती है। मगरिब की नमाज के बाद फारिग होते हैं, मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मेरे करीम नबी आज घर नहीं जाते हैं, फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमा है, फिर बातें हो रही हैं, फिर सोना सोना वक्त गुजरता चला जा रहा है। कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा लोगों। फिर मेरा दिल अंदर से कहता है, अंदर से कहता है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। बोले ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारा। मुस्कुरा के बोले ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारा है। वाह। सुने तवज्जो के साथ, मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है। कौन सा? मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है। अब ईशा का वक्त करीब हो गया, ईशा की नमाज से फारिग होते हैं। ज़हन हाजिर रखें, ईशा की नमाज से फारिग होते हैं। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो मेरे नबी के गुलाम, वो मेरे नबी के गुलाम, वो मेरे नबी के यार जो देहात के रहने वाले थे, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले थे, यानी किसी एक बस्ती से ताल्लुक रखने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। ज़हन हाजिर रखें, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका हमें घर जाना है, रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, आका दरिंदों का खौफ है, बच्चे घर इंतजार कर रहे होंगे, या रसूल अल्लाह। कौन सा गाँव है, कौन सा गाँव है? सुजापुर। ए सुजापुर के जिंदा दिल लोगों सुनो, मेरे नबी की बारगाह में वो नबी के गुलाम, वो नबी के यार जो मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर के रहने वाले थे, वो नबी के आशिकों सुनो सुनो, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, ईशा के बाद का टाइम है। कौन सा टाइम है? ईशा के टाइम। जरा सब बोले कौन सा? ईशा के बाद का टाइम है। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका रात अंधेरी है। एक जुमला देने लगा, रात अंधेरी है। क्या है? क्या है? जरा बुलंद आवाज से बोलो, रात अंधेरी है, अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लब खिल गए। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, अरे तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा आका ने? तुम्हारा नबी तो क्या है? नूर वाला है। मानते हो ना सुनियो? सुने हाथ उठा के बोलो, हमारा नबी
नूर वाला है। वो नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले थे, या रसूल अल्लाह घर जाना है। आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। सुने आका उजाले का इंतजाम ना है, टॉर्च का इंतजाम ना है, या रसूल अल्लाह घर जाना है। आका के लब खिल गए, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, मेरे आका के लब खिल गए, मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो सुभान अल्लाह, सुभान मजा आएगा जब बोलेंगे तो, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। आका ने दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, सुभान अल्लाह, चेहरे खिल जाएंगे। सुजापुर वालों सुनो, आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम उस लकड़ी पे लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लगता जैसे तुम्हारी समझ में कुछ भी ना आया। आया सच? जरा मुस्कुरा के बोल दो, आया। इतना अच्छा मजमा हाजी साहब, अल्लाह इस मजमे को सलामत रखे, मौला खूब तरक्की अता फरमाए आप लोगों को। अच्छा मुझे पूरा 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 आधा घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं है? जी जी नहीं, घूर के तो नहीं देख रहे? सुनना चाहते हैं? होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने तो बड़े आराम से पूछा, होश में हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आपके मुस्कुराते हुए लब, सारी दुनिया को नींद आ गई है। अब तुम्हारे लिए बोलने लगा, अब तुम बोलो। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत को। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत हकदार है। मेरे करीम नबी ने दाएं बाएं देखा, अल्लाह सलामत रखे, मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया है। क्या कुछ तो नहीं है? बेचैनी तो नहीं है? नहीं, सुने इधर जहन रखें, मजा आएगा यार, बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग, अल्लाह का बड़ा फजल। मैं शकील अहमद रजवी मुल्क में नहीं, मुल्क के गोशे गोशे में, बैरूनी मुल्कों में जाने के बाद मैं बंगाल की तारीफ करता हूँ, ये सच बात है। मिंबर नबी से सच्ची बात करने लगा। बंगाल के उलमा बहुत बड़े दिल के होते हैं, बंगाल की आवाम बड़े दिल की होती है, बड़ा फराख दिल है, बड़ी मोहब्बतें करते हैं, बड़ा प्यार मिलता है। हालांकि मैं इस इलाके में पहला इत्तफाक है, इस इलाके में नहीं आया हूँ, मगर मैं बंगाल के अक्सर खित्तों पे आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब इधर आता हूँ तो इधर का ना जलवा ही कुछ अलग होता है यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर की मोहब्बतें, इधर का रंग ही कुछ अलग होता है। अल्लाह सलामत रखे। सुने तवज्जो के साथ, मेरे करीम नबी ने, चाचा मेरे करीम नबी ने खजूर की लकड़ी को उठाया। उलमा बैठे हैं मिंबर नूर पे, क्या उठाया? खजूर के लकड़ी। खजूर तो समझ रहे हैं ना? खजूर की लकड़ी को उठाया। नबी की बारगाह में वो गुलाम अर्ज करते हैं, आका घर जाना है, आका लाइट का इंतजाम नहीं है। मैं आज की भाषा में बोलने लगा हूं, आका टॉर्च का इंतजाम नहीं है, अंधेरी रात है, आका घर जाना है। मेरे करीम नबी ने एक खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। अजी देखते ही देखते उस लकड़ी में उजाला आ गया। सुभान आया। मेरे आका ने ये फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इसे टॉर्च बना दिया, खजूर की लकड़ी को लाइट बना दिया, और मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों लो इसके उजाले में अपने 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 घर चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन हाजिर है ना? टॉर्च बना के खजूर की लकड़ी को अता कर दिया, इसके उजाले में अपने अपने
जल्दी बोलो, अपने अपने घर चले जाओ। अब अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं, मगर सूजापुर के जिंदा दिल लोगों तवज्जो से जुमला सुनो मेरे दोस्तों, नबी के गुलाम उसी खजूर की लकड़ी के उजाले में अपने अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं, मगर नबी के गुलामों एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और अपनी भाषा में, मैं और आप अपनी भाषा में दोराहा कहते हैं। दोराहा समझते हैं? एक होता चौराहा, एक होता तिराहा और एक होता दोराहा, दो रास्ते। हाँ, आधो को इधर जाना है, आधो को इधर जाना है। लकड़ी माशाअल्लाह बहुत समझदार है। लकड़ी एक है। अरे आपकी भाषा में बोल देता हूँ, टॉर्च एक है। टॉर्च तो समझते हैं ना बंगाली में, टॉर्च एक है। अब वो मेरे आपके जैसे भी नहीं थे, इधर का कोई खां साहब होता तो कहता लारे ला मुझे दे, मैं लेके जाऊंगा। तो दूसरा कहता तू को ठेकेदार है क्या, मैं लेके जाऊंगा। मगर नाना, उधर नफरतें नहीं बांटी जाती बल्कि उधर प्यार बांटा जाता है। उधर दिलों को तोड़ा नहीं जाता बल्कि उधर दिलों को जोड़ा जाता है। क्या बात है। सारे के सारे मेरे नबी के यार, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम इसी मकाम पे खड़े हैं, इसी रास्ते पे खड़े हैं, तो राहे पे खड़े हैं। एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया। सुभान अल्लाह। कुछ समझ में आया? जी जी। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। एक लकड़ी को और उठाया और उठाने के बाद उसी लकड़ी पे लगाया। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बंगाल वालों अब ना बोलोगे तो यार कब बोलोगे जरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दूसरी लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया कि जिस लकड़ी को मेरे नबी ने मदीने में बैठ के चमकाया, उसी लकड़ी पे टच किया, उसी लकड़ी पे लगाया, उसी लकड़ी पे लगाया। अजी देखते ही देखते इस दूसरी लकड़ी में भी उजाला आया। तभी तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिल-ओ-जा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी, या यूं कह दो इल्म की चट्टान, कौम से पठान इमाम अहमद रजा खान अपने कलम को उठाते हैं। उस लकड़ी पे जब मेरे इमाम की नजर पड़ी, जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी कि जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया, तो मेरे कलम, मेरे इमाम के कलम ने बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले। बोले मेरे साथ, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। जो चमकना चाहता वो बोले कि मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। अब सुने तवज्जो के साथ, ये नूर की बात हो गई है। अरे मेरा नबी खुद ही नूर है, और जिसे तवज्जो है, हाँ, अरे वाह, आपकी भाषा में कहो, मेरा नबी जिसे अपना दस्ते करम लगा दे उसे भी नूर वाला बना दिए। नाज़िर आपका नूर बना देता है। तभी तो मेरा इमाम कहता है, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। अब ये ईद मिलादुन नबी का जलसा है, आओ चलो उस तरफ चलते हैं। अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, वो कौन सा नूर आया? सुने तवज्जो से, मेरा रब ऐलान फरमाता है, वल फज्र। क्या कहता है? पढ़ो कुरान की पहले आयत, सब पढ़ो वल फज्र, सब बोलो वल फज्र। मेरा रब ऐलान फरमाता है, वल फज्र, मुझे कसम है फजर के वक्त की। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बे करीम कौन सी फजर? मौला 365 साल में फजरें आती हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के महीने की। मौला कौन सी फजर की कसम याद फरमाए? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ना 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 ना, वो फजर के जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशा। वो फजर के जिस फजर में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं।
ज़हन हाजिर है? अच्छा एक बात और बताएं, इंसान कितनी चीज से बना? मेडिकल साइंस, साइंस का जमाना है, कुरान हदीस, दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस। ज़हन हाजिर है नौजवानों? हाँ हाजिर है ना ज़हन? जरूरत है कि साइंस की तरफ अपने कदम बढ़ाओ। अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, नहीं तो बाज तो हमारा नौजवान की हालत यह है कि रात के 12 बजे तक पहला नेट और रात के 12 बजे के बाद फिर दूसरा आ जाता है। आता है इधर? हाँ, सुबह के 4 बजे तक उसे इस्तेमाल करता है और 4 बजने के बाद में फिर कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है। जुमला कड़वा है मगर सच्चा है। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त हमने कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने पेड़ों पे कभी खामोश बैठे नहीं देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। नमाजों से, नमाजियों से मस्जिदें खाली हैं। अच्छा तुम ये सोचते हो कि हम मस्जिद में नहीं जाते, ये बहादुरी का काम कर दिया हमने। सुने तवज्जो के साथ, मैं कहता हूँ तुम्हें रब बुलाता ही नहीं। बेशक। और जब अल्लाह किसी बंदे से अपने नाराज होता है ना, उसकी बिल्डिंग नहीं छीनता है, उसका कारोबार नहीं छीनता, उसकी दौलत नहीं छीनता। सच ये है कि अल्लाह उससे सजदों की तौफीक छीन लेता। क्या? सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे दोस्तों, इसलिए मस्जिदों के करीब आओ, अपने उलमा के करीब आओ, अपने उलमा से मोहब्बत करो, दीन सीखो। सुने तवज्जो के साथ अगली बात। अच्छा जितने इधर बैठे हैं, कोई बताएगा कि इंसान का मटेरियल क्या है? इंसान कितनी चीज से बना? सुने, 4 चीजों से। कितनी चीजों से? ये माइक है, इस माइक में प्लास्टिक लगी है, इस माइक में चुम्बक लगी है, इस माइक में लोहा लगा है। ये इसका मटेरियल है। हमारा और आपका मटेरियल क्या है? हम और आप कैसे बने? कभी एहसास किया? कुरान, हदीस, दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस। मजा आएगा, बहारें आएंगी जब मिलाद को। तवज्जो से सुने, इंसान बना 4 चीजों से। कितनी चीजों से? 4। जब बोलोगे तब मजा आएगा। इंसान बना 4 चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। कोरोना काल लॉकडाउन का मंजर तो देखा है ना सबने? दवा कम, हवा ज्यादा। बोलो, सिलेंडर के सिलेंडर खत्म हो रहे थे नहीं? हाँ, तो उस वक्त दवा कम, बोल दो, हवा ज्यादा। और आसिफ भाई, जिसे दवा ज्यादा हवा कम, इशारे में समझ लिया करो यार। हाँ, काम खत्म। जिसे दवा ज्यादा हवा कम मिली, उसका काम पूरा हो गया। तो इसलिए इंसान बना 4 चीजें। ज़हन हाजिर रखें, इंसान बना। मेरे आका ने फरमाया, आसमान भी ना था मेरा नूर था, जमीन भी ना थी मेरा नूर था, अर्श भी ना था मेरा नूर था, कलम भी ना था मेरा नूर था, लोह भी ना था मेरा नूर था, कुर्सी भी ना थी मेरा नूर था। सुभान अल्लाह। आगे बोले, आगे बोले। सुभान अल्लाह। आसमां भी ना था, सब बोले मेरा नूर था। मेरे करीम आका ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्यम आदम बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अब ज़हन करीब करें। मेरे आका ने फरमाया, आसमां भी ना था मेरा नूर था। ये बोले, आसमां भी ना था मेरा नूर था। बोले सब मेरा नूर था। अर्श भी ना था मेरा नूर था। लोह भी ना था मेरा नूर था। कलम भी ना था मेरा नूर। कुर्सी भी ना थी मेरा नूर था। अब मेरे आका ने फरमाया, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह, लोग कैसे कह देते हैं कि नबी मेरी तरह। मेरे आका ने फरमाया, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था, सुभान अल्लाह। आग भी ना थी मेरा नूर था, पानी भी ना था मेरा नूर था, हवा भी ना थी
मेरा नूर था। पता तो चला मेरा नबी बशर तो है मगर मेरा नबी नूरी बशर है और हम और आप खाकी बशर हैं। हाँ सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अब ये नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मयस्सर हुआ। बेचैन तो नहीं है आप लोग? सबसे पहले ये नूर किसे मिला?